प्रेम लक्षणा भक्ति होती है ये क्रियात्मिका भक्ति नहीं है। क्रियात्मिका ये नवधा तक रहती है। नवधा भक्ति में 8 जो भक्तियां हैं वो इस नवीं भक्ति के अंग हैं। नवीं भक्ति पूर्ण भक्ति है, समर्पण, आत्मसमर्पण। जहां जीव ने आत्मसमर्पण किया तो अब उसका काम खत्म हो गया। अब इष्ट की तरफ से कार्य प्रारंभ होता है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्राद विधिम आगम अरु निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त सुरीति प्रगट करनम जय जग उद्युत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। श्री लाडली लाल के रस में डूबे हुए आचार्य गुरुजन कृपा करके जब देखते हैं कि आत्मसमर्पण इसका पूरा हो गया तो फिर प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करते हैं। ये साधक की साधना या गुण साधन ते नहीं, साधना यहां तक थी, आत्मसमर्पण तक। अब जो भक्ति हुई उसे जो प्रेम लक्षणा भक्ति है उसी को पराभक्ति कहा गया है। जैसे श्री हरिवंश महाप्रभु की जब महिमा का वर्णन करते हैं सेवक जी तो कहते विद्या हरिवंश मंत्र चतुर अक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। और जब किशोरी जी की महिमा का वर्णन हित सजनी जी करती हैं तो कहती परा द्वेक्षरा, परा विद्या द्वेक्षरा राधा। ये जो 2 अक्षर है ये परा विद्या है। तो राधा प्रेम सुधा रसाशो है, राधा नाम सुधा रसम, अर्थात प्रेम ही पराभक्ति है और प्रेम ही प्रेम भक्ति है। उसके शब्दों को केवल कहने की बात है। अगर हम उसे केवल पराभक्ति कह के जब व्याख्या करेंगे तो ज्ञान मिश्रित कर देंगे, और जब केवल प्रेम भक्ति करके व्याख्या करेंगे तो ज्ञान के आगे की बात होगी। जैसे हम पराभक्ति शब्द का उच्चारण करके फिर व्याख्या करें तो होगी ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी पराभक्ति का ये लाभ होगा कि वो ब्रह्मानुभूति से छक जाएगा, ना कुछ सोचना है ना कुछ चाहना है, न सोचत न कांक्षत, अखंड प्रसन्नता उसके हृदय में होगी। पराभक्ति जागृत हुई। इसके बिल्कुल ये प्रेम का ही स्वरूप है। जो आत्मरति है वही कृष्ण रति है। जो इस कोटि से आत्मरत में स्थित ब्रह्मभूता शब्द आया इसमें, तो इसलिए आत्मरति कही जाएगी। उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, ना कुछ सोचना ना कोई चाहना। तो पराभक्ति में ज्ञान का भी चरम अवस्था का स्वरूप आ जाएगा और प्रेम का भी। पर प्रेम भक्ति जब हम बात करेंगे तो उसको बिल्कुल ऐसे कर देंगे। और फिर इधर प्रभु की विविध रसमयी जो लीला है उस लीला के चिंतन में, लीला पात्र बनकर लीला की सेवा में, ये प्रेम लक्षणा भक्ति का अंतिम स्वरूप जो आता है वो भावदेह होता है। भावदेह के द्वारा अपने आराध्य देव के समीप रहकर छिन छिन उनकी सेवा में, उनकी मुस्कुराहट में अपने समर्पित प्राणों को बार बार बलिहार करते रहते हैं प्रेमी जन।